मेरे बार बार मना करने पर भी तुम आज जाके फिर से मंदिर में बैठ गई थी ना। लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा गौरी। लेकिन अब तुम खुद से मंदिर में जाके रहना चाहती हो। अच्छा गौरी, तुम सच सच बताओ मुझे, तुम माँ बन के उस मंदिर में रहना चाहती हो क्या? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, आप ये क्या बात कर रहे हैं? मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ गौरी, सब समझ में आ रहा है मुझे। अब बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। अच्छा एक बात पता है तुम्हें गौरी, एक पागल भी अपना भला बुरा समझता है, लेकिन तुम खुद को नुकसान पहुंचाना चाहती हो, तो इस बारे में मैं क्या कर सकता हूं बताओ? दरअसल तुम्हें पता है गौरी, तुम्हें ना मुझ पे भरोसा ही नहीं रहा है। मैंने तुमसे कहा था कि जो भी होगा मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। इसके बावजूद भी तुम कुछ सुन नहीं रही हो। तुम्हें खुद ही सब कुछ ठीक करना है, तो जो समझ में आए तुम वो करो। मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा। डॉक्टर साहब आप कहीं मत जाइए। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब रुक जाइए। डॉक्टर साहब। ईशान, ईशान तुम मत जाओ। ईशान। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। आप लोग चिंता मत कीजिए, ईशान का दिमाग ठंडा होने के बाद वो जरूर वापस आ जाएगा। क्या पता, चलो जाने दो, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। मैं समझ नहीं रही हूँ कि मेरे हाथ से सब कुछ निकलता जा रहा है। गौरी की रक्षा करना मेरे बस की बात नहीं है। माँ, ओ माँ, चलो मंदिर में चलो। ये आपने मुझे कैसे धर्म संकट में डाल दिया है माँ। एक तरफ तो डॉक्टर साहब हैं और दूसरी तरफ ये घर बार, ये संसार है। मैं किसका साथ दूं माँ? मैं कहाँ जाऊं माँ? आप ही मुझे रास्ता दिखाइए माँ, आप ही मेरी मदद कीजिए। और क्या ईशान, तुम्हारे पास दिमाग है कि नहीं? ऐसे समय पर तुम घर से निकल गए। अरे अभी गौरी को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। चाचा जी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। जिसको मैं वहां से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ वो वहां से नहीं निकलना चाहती है, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? गौरी को ना समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो कर क्या रही है। नहीं 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 ईशान, मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। तुम्हारी बात मुझे समझ में आ रही है, लेकिन तुम अभी थोड़ा समझने की कोशिश करो। गौरी छोटी बच्ची जैसी है, बिना कुछ सोचे समझे इन सब ढकोसले में फंसती जा रही है। लेकिन तुम्हें अच्छे से पता है ना कि हमारे घर में हमेशा भगवान ईश्वर को लेकर कुछ ज्यादा ही चर्चा होती है। ये कोई नई बात नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि चिल्लाने से, दिमाग गर्म करने से इस मामले का समाधान नहीं निकलने वाला है। हम लोगों को अपना दिमाग ठंडा रखना पड़ेगा। हमें इस मैटर को बहुत टैक्टफुली डील करना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तुम प्लीज घर वापस जाओ, उसके बाद ही हम इस विषय पर बात करेंगे। कोई ना कोई समाधान जरूर निकल के आएगा। देखिए चाचा जी, मैं घर वापस लौट के तभी आऊंगा जब इस समस्या का समाधान मिल जाएगा। फोन रख रहा हूँ मैं। नहीं 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 ईशान, ईशान रुको रुको। अरे तत, मुझे इसकी यही बात अच्छी नहीं लगती। एक छोटी सी बच्ची इस घर में हैरास हो रही है और हम लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे। क्या करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है मुझे। मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। इस घर के सब लोग उससे दूर भाग रहे हैं, अजीब बर्ताव कर रहे हैं उसके साथ, उसके महत्व के बारे में बात कर रहे हैं, चमत्कारिक क्षमता की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये सब झेलना मुश्किल हो रहा है। मुझे ये सब समझ में नहीं आ रहा है। कुछ तो करना पड़ेगा। मैं एक बार पिताजी से बात करके आता हूँ। सुनो सुनो, नहीं आप सुनिए तो, आप ही ने तो अभी कहा ना कि दिमाग ठंडा करके कुछ करना होगा, और इसका मतलब है कि हमें सही वक्त का इंतजार करना होगा। समझ गए ना?
मुझे सिर्फ एक ही बात की चिंता हो रही है, इन सब की वजह से गौरी पर बहुत इफेक्ट हो रहा है। माँ को जिस चीज की जरूरत हो इंतजाम कर देना। माँ, आपको जिस चीज की जरूरत पड़ेगी वो सब मैं कर दूंगी। हम सब यहीं पर बैठे हैं आपकी सेवा करने के लिए। डॉक्टर साहब वापस आ गए? ये तो मुझे नहीं पता है माँ। हम सब तो यहीं बैठे हुए हैं आपके सामने। चलो तुम सब बाहर चलो। माँ, आप मेरी कैसी परीक्षा ले रही हैं बताइए तो मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है माँ। आप क्या महसूस नहीं कर पा रही हो मेरी तकलीफ को? और उधर मेरे पति डॉक्टर साहब भी बहुत तकलीफ में है माँ। क्या हो रहा है ये सब? इसका क्या कोई अंत नहीं है? अच्छा माँ, मैं तो आप ही की बेटी हूँ, तो फिर सब लोग मुझे देवी माँ ये सब क्यों कह रहे हैं? मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा है माँ। मुझे और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है माँ। मेरे चारों तरफ बस अंधेरा है। जहां देख रही हूँ सिर्फ अंधकार दिख रहा है मुझे माँ, और कुछ नहीं नजर आ रहा। चीकू बाबू तुम आए हो? चीकू बाबू। पता है भाभी, मुझे आपके बारे में सोचकर बहुत बुरा लग रहा था। कोई भी मुझे आपके पास नहीं आने दे रहा था। सब लोग कह रहे थे कि आप ना भगवान बन गए हो। नहीं चीकू बाबू, ऐसी बातें मत करो। मैं तो तुम्हारी भाभी हूँ ना, और मैं हमेशा वही रहूंगी। आ जाओ, बैठो यहाँ, बैठो और आराम से धीरे धीरे बात करो। आप अभी यहाँ क्यों रहती हैं भाभी? आप कमरे में क्यों नहीं हैं? पता है भाभी, मैं तो दूध लेकर आपके कमरे में भी गया था, लेकिन आप वहाँ नहीं थी। मुझे बहुत डर लग रहा है भाभी। क्या आप हमेशा के लिए घर के अंदर नहीं रहकर बाहर अलग से मंदिर में रहेंगी? अब से मैं आपके पास नहीं आ पाऊंगा। कभी भी नहीं चीकू बाबू, कभी भी नहीं। मैं क्या तुमसे ज्यादा दिन दूर रह सकती हूँ? आप ये दूध पी लीजिए भाभी, आपने तो कुछ भी नहीं खाया है। तुम्हारे बड़े भैया ने भी तो कुछ नहीं खाया होगा चीकू बाबू, तो फिर मैं कैसे खा सकती हूँ बताओ तो? ये क्या, तुम माँ के पास बैठे हो? चलो उठो उठो यहाँ से। नहीं, इसे यहाँ से जाने के लिए मत कहो। वो तो मुझसे मिलने आया है यहाँ पर। आप ऐसा मत करो। नहीं माँ, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? आपके पास किसी को भी आना मना है। किसी को पता चल जाने से हम लोगों को सजा मिलेगी। चलो उठो तुम यहाँ से। कोई देख लेना तो दिक्कत हो जाएगी माँ। नहीं, ऐसा मत कीजिए। इसे मेरे पास से जाने के लिए मत कहिए। नहीं, आप ऐसा मत कीजिए। चीकू, यहाँ आओ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, रात के वक्त तुम मंदिर में छुपकर क्यों आए हो? क्या हुआ बताओ? छोटी चाची जी, आप क्यों डांट रही हैं इसे? इस घर में कोई तो ऐसा इंसान है जो मुझसे मिलने यहाँ आया है। आप सबने तो मुझे यहाँ पर अकेला छोड़ दिया है।
मुझसे तो ठीक से कोई बात तक नहीं कर रहा है यहाँ। मैं क्यों भाभी के पास नहीं आ सकता? मैं क्यों भाभी को नहीं छू सकता? गौरी, गौरी मुझे गलत मत समझना। देखो, घर की अवस्था के बारे में तुम्हें पता है। अगर इन हालातों में किसी को पता चला कि चीकू छुपकर मंदिर में तुमसे मिलने आया था तो घर में अशांति हो जाएगी। मैं चीकू को यहाँ से ले जाने के लिए मजबूर हूँ। जब तक ये माहौल सामान्य नहीं हो जाता तब तक शायद थोड़े दायरे में रहना ही सही होगा। और गौरी, तुम्हें तो पता ही है, जब तक ये माहौल सही नहीं होगा तब तक घर में कुछ सही नहीं होगा। हम सबको थोड़ा धैर्य से काम लेने की जरूरत है। तुम बुरा मत मानना। चीकू चलो। मैं भाभी को छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। प्लीज मेरे साथ आओ। भाभी, देखिए ना भाभी। चीकू बाबू, रुक जाओ। माँ, क्या आप यही चाहती थी? लेकिन क्यों माँ? क्यों चाहती थी आप ऐसा? बोलो आप मुझे, क्यों? चाचा जी, आप तो जानते हैं, आप जो बोलते हैं मैं वही करता हूँ। जिस तरफ जाने को कहते हैं उसी तरफ जाता हूँ, चाहे वो शैलो माँ हो या गौरी माँ हो। क्या करूँ, ईशान को संभालना कोई आसान काम नहीं है। मैंने तो अपनी तरफ से बहुत कोशिश की थी, लेकिन अचानक परिस्थिति हाथ से बाहर निकल गई। मंदिर में इतने सारे लोग थे, सबने चिल्लाना शुरू कर दिया, मैं उसे रोक ही नहीं पाया। लेकिन हाँ, अब आगे से आप जैसा बोलेंगे वैसा करने की कोशिश करूंगा। याद रखना, शैलू और गौरी एक समान नहीं है। सबको ये समझाना पड़ेगा कि शैलू माता देवी का अंश है और गौरी माँ स्वयं देवी है। ये काम तुम्हें करना पड़ेगा। वो सब तो ठीक है चाचा जी, लेकिन गौरी तो खुद ही। गौरी माँ तो खुद ही इस बात को मानना नहीं चाहती है ना कि वो एक देवी है। तो फिर हम लोग किस तरह से? हाँ, थोड़ा वक्त तो लगेगा। उसके बाद धीरे धीरे अनजाने में वो खुद गौरी माँ बन जाएगी। लेकिन पहले उसको गौरी माँ बनने की राह में चलाना पड़ेगा। लेकिन उसकी इच्छा के विरुद्ध उसको हमेशा मंदिर में बिठा के रखना। मैंने कहा ना, ये सब तुम मुझ पे छोड़ दो। गौरी को कैसे मंदिर में रोक के रखना है, उसका उपाय मुझे पता है। माधुरी, इधर आओ। ये है पवित्र कपूर की बोतल। गौरी माँ सुबह जो शरबत पीती है उसमें थोड़ी थोड़ी मिलानी है इसे। ये काम तुम्हें करना पड़ेगा। कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। कल से देना शुरू कर देना। अचानक शरबत में कपूर मिलाने के लिए क्यों कहा? कहीं इसके पीछे कोई रहस्य तो नहीं है? साले साहब, तुम जल्दी घर लौट चलो। घर के सारे लोगों को टेंशन हो रही है। तुम्हारी माँ और दीदी फूट फूट कर रो रही है। घर वापस जाने के लिए मैंने आपको यहाँ बुलाया है, लेकिन उसके लिए मुझे आपके हेल्प की जरूरत है। हाँ, क्या करना है बताइए। देखिए, मैंने बहुत कुछ सोचा है। गौरी को बचाने के लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं वो करूंगा, जरूर करूंगा। जीजा जी, प्लीज आप एक बार अपने पापा को फोन करेंगे? पिताजी को? लेकिन तो जीजा जी प्लीज मना मत करिएगा। देखिए, मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। आपने तो खुद ही देखा ना कि लोकल थाना वाले क्या कर रहे हैं। हाँ, मैं पिताजी को कॉल कर दूंगा। असल में कॉल करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। गौरी को बचाने के लिए जो भी करना पड़ेगा मैं वो सब करूंगा। जीजा जी, मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं करूंगा, लेकिन गौरी को मैं उन भक्तों के चंगुल से जरूर निकालूंगा।
डॉक्टर साहब लौटे हैं या नहीं ये मुझे जानना ही होगा। इस घर का कोई भी इंसान यहाँ नहीं दिख रहा है, इसीलिए उनकी कोई खबर नहीं है मुझे। आपको तो अभी यहाँ से नहीं जाना है माँ, आपको भी मंदिर में ही रहना होगा। मैं तो बोल रही हूँ कि मैं मंदिर में ही रहूंगी, लेकिन मैं एक बार जाकर तो देख सकती हूँ डॉक्टर साहब आए हैं कि नहीं, बस एक बार। ये क्या कहाँ जा रही हैं आप? कहाँ जा रही हैं माँ? ये लीजिए, ये शरबत पी लीजिए गौरी माँ, लीजिए। मंजली चाची जी, आप मुझे आप कहकर बुला रही हैं और देवी माँ भी बोल रही हैं। अच्छा, मैं आपको कितनी बार बताऊं, बताइए तो कि मैं गौरी माँ नहीं हूँ, मैं सिर्फ गौरी हूँ। गौरी, कोई देवी नहीं हूँ। मैं इस घर की बहू हूँ, मैं एक साधारण सी इंसान हूँ, मेरे अंदर कोई भी देवी माँ नहीं है। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये नहीं हो सकता है। आप गौरी माँ हैं, आप साक्षात देवी का अंश हैं। लीजिए माँ, ये पी लीजिए। नहीं मंजली चाची जी, मैं अभी कुछ भी नहीं पी सकती। ये क्या, ऐसा बोलने से कैसे चलेगा बताइए तो? आपकी पूजा संपन्न हो गई और पूजा के बाद आपको ये पीना ही होगा। आप पी लीजिए, नहीं तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगी। आप यही चाहती हैं, बताइए। आप समझ नहीं रही है मंजली चाची जी, मैं अब कुछ भी नहीं पी सकती हूँ और मेरे नहीं पीने से आप पर कैसे मुसीबत आ जाएगी? कौन सी मुसीबत आ जाएगी आप पर? वो तो कुछ मैं नहीं बता पाऊंगी, और सब कुछ आपको बताना जरूरी है क्या? और थोड़ा सा तो शरबत है, आप पी लीजिए ना माँ। देखिए चाचा जी ना बहुत गुस्सा करेंगे अगर उन्हें पता चला कि आपने उपवास किया है। आप पी लीजिए ना, पी लीजिए, ये शरबत पी लीजिए, लीजिए। अच्छा दीजिए। हाँ, ये लीजिए। अब हो गई आपको शांति? अच्छा, एक बात बताइए तो मंजली चाची जी, डॉक्टर साहब वापस आए कि नहीं? ईशान? नहीं, ईशान अभी तक वापस नहीं आया है। लेकिन नीला कह रही थी कि उसने रूपम को कहीं बुलाया है। चलो अच्छा है, कम से कम डॉक्टर साहब अकेले नहीं है। आज चाहे जो कुछ भी हो, मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी ही होगी। माँ अभी भी खड़ी क्यों है? माँ को आसन नहीं दिया? जल्दी जाओ, अभी भक्त लोग माँ के दर्शन के लिए आने वाले हैं। फिर से वो लोग आने वाले हैं? अब से तो भक्त लोग रोज आएंगे गौरी माँ। भक्त लोग माँ के पास नहीं आएंगे तो और कहाँ जाएंगे बताइए? उनका तो गौरी माँ के पास आना जरूरी है। नहीं, मैं और भक्तों के बीच में नहीं बैठूंगी, मैं किसी हाल में नहीं बैठूंगी। मैं किसी हाल में नहीं बैठूंगी मैं। अभी अगर तुम चाहो तो भी तुम मंदिर से बाहर नहीं निकल पाओगी गौरी। बिल्कुल अरे नहीं। क्या हुआ? माँ का आसन लेकर आओ, जल्दी करो। मैं नहीं बैठूंगी, बिल्कुल नहीं बैठूंगी। बैठाओ माँ को, बैठाओ। बैठो माँ। बैठिए माँ, बैठो। बैठिए।
रोक के रखने का यही उपाय है। ऐसे ही दवाई पिलाकर उसको मदहोश करके रखना पड़ेगा। सबसे ज्यादा दक्षिणा किसने दिया है? आप पहले माँ के पास आइए। माँ, माँ, ओ माँ, माँ। माँ आपको आशीर्वाद दे रही हैं। माँ, मेरे पति चल फिर नहीं पाते माँ। एक्सीडेंट से उनके पैरों को लकवा मार गया है माँ। उनको ठीक कर दीजिए माँ, उनको ठीक कर दीजिए। देवी माँ, मैं कुछ बोल क्यों नहीं पा रही हूँ? मेरी जुबान क्यों लड़खड़ा रही है माँ? माँ, ये लोग मुझसे कृपा चाहते हैं माँ। मैं कौन होती हूँ कृपा करने वाली? उस इंसान को ठीक करने वाली मैं कौन होती हूँ माँ? मैं कौन होती हूँ? आहा, देखिए सब लोग, माँ कितने अच्छे से मंत्र पाठ कर रही हैं। उनका मंत्र पाठ सुनना सौभाग्य की बात है। जय गौरी माँ की जय, जय गौरी माँ की जय। माँ, ये फूल जरा स्पर्श कर दीजिए तो। बस सुनिए, इस फूल को सुखा के एक लॉकेट के अंदर भर के सोने की चेन आपके पति के गले में पहना देना और हर समय गौरी माँ के नाम का जाप करना। आपके पति अच्छे हो जाएंगे। जाइए बैठिए। रुक जाओ, बंद करो ये सब। उफ, ईशान फिर से पुलिस को लेके आ गया। आप वापस लौट आए डॉक्टर साहब। चलो मुझे शांति मिली। देखिए, मैं इसी के बारे में बात कर रहा था। देख रहे हैं ना कि गौरी के साथ कितनी जबरदस्ती हो रही है। उसे देवी बना के उसकी पूजा की जा रही है। हम लोग माँ के दर्शन के लिए आए हैं, आप लोग हमें रोक क्यों रहे हैं? ये सब क्या हो रहा है ईशान? मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। प्लीज प्लीज आप लोग कुछ करिए। आपको तो समझ में आ गया ना कि गौरी के साथ टॉर्चर हो रहा है यहाँ पे। ये बात सुनना भी पाप है। माँ के चरणों में आश्रय लिया है। ये देखिए, माँ ने मुझे फूल दिया है। क्या हुआ है? गौरी इस तरह का कोई भी काम नहीं कर सकती है। गौरी, तुम उठकर यहाँ आ जाओ। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम आ जाओ यहाँ। रुको, पहले मैं उससे बात करना चाहता हूँ। अगर वो खुद ये स्वीकार कर लेती है कि उसे यहाँ जबरदस्ती रोक कर रखा गया है और उससे इस तरह का काम करवाया जा रहा है, तो ही मैं कोई कदम उठा पाऊंगा। सर्वनाश, अगर सच में गौरी ने कुछ बोल दिया तो तब तो मैं गया। ओ बाबा, ईशान तो बिल्कुल कमर कस के आया है चाचा जी के सारे प्लान्स को बर्बाद करने के लिए। डॉक्टर साहब, देवी माँ मुझे शक्ति दीजिए माँ। थोड़ी शक्ति दीजिए माँ, थोड़ी शक्ति दीजिए मुझे। रुक जाइए, आप लोग माँ के नजदीक नहीं जा सकते। ईशान, तुम ये काम ठीक नहीं कर रहे हो। भक्त लोग गुस्सा हो सकते हैं। दादाजी, गौरी को लेके इस बारे में मैं और कुछ भी नहीं सुनना चाहता। क्या हो गया? ये हो क्या रहा है?
शांत हो जाइए आप लोग। इतना विचलित होने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी माँ जगत जननी है, उनके पास कोई भी आ सकता है। सबके लिए उनका द्वार खुला है। ये अगर माँ के पास कोई सवाल पूछने आए हैं तो इनको जवाब मिलेगा। मर गए। आप गौरी से कोई सवाल करेगा तो वो मैं देवी नहीं हूँ, मैं देवी नहीं हूँ ये कहकर चिल्ला उठेगी। गौरी, गौरी तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। ये जो भी सवाल करेंगे तुम उसका जवाब देना, समझी ना? गौरी तुम्हें क्या हुआ है? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? डॉक्टर साहब, मैं गौरी तुम ऐसा क्यों कर रही हो? गौरी बात करो ना। गौरी। ईशान, उत्तेजित मत हो, रुको। गौरी, जरा बताओ तो, क्या तुम्हें यहाँ पे जबरदस्ती रोक कर रखा गया है? क्या तुम्हारे साथ कोई टॉर्चर किया जा रहा है? ये हाँ कह रही है ना कह रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। गौरी, गौरी, गौरी। ईशान, अगर ये अपनी जुबान से कुछ कह नहीं पा रही हैं, तो मैं कैसे जान पाऊंगा कि आखिर सच्चाई है क्या? और फिर विक्टिम को खुद ही बताना पड़ेगा ना कि उसके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। वो तो बोल ही नहीं पा रही है। गौरी अब कोई बात नहीं कर पाएगी। ऐसे नशे की दवाई खिला दी है, वो और सुस्त हो जाएगी। उफ, मेरी ये चाल बहुत सही निकली है। ये फिर से माँ को परेशान क्यों कर रहे हैं? हम लोग सुबह से इंतजार कर रहे हैं कि माँ का दर्शन करेंगे, और आप लगातार माँ को परेशान किए जा रहे हैं। इससे हमारी माँ का अपमान हो रहा है। आप अगर यहाँ से नहीं गए क्या तो करेगा तू? ईशान, ईशान, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। इधर आ, इधर क्या? इधर आ। मेरी बात सुनो, तुम यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं दे सकते, लेकिन समझे? वहाँ पे तुम मेरी बात तो सुनो पहले। तुमने एक कंप्लेन की थी ना, उसी कंप्लेन के आधार पे हम यहाँ पर आए हुए हैं। लेकिन जिसकी वजह से कंप्लेन किया हुआ है वो तो कुछ बोल ही नहीं रही है यहाँ पे। वो तो हमें कोऑपरेट ही नहीं कर रही है। गौरी, गौरी तुम्हें चुप रहने की जरूरत नहीं, कुछ बोलो। मेरे पिताजी तुम्हारे लिए ही आए हैं, इन्हें बोलो जो बोलना चाहती हो। गौरी तुम चुपचाप मत रहो, बोलो। कुछ नहीं बोलना चाहती हो तुम? ये सब पूछ के खामोखा माँ को परेशान किया जा रहा है। वो आदमी कब से परेशान किए जा रहा है? वो आदमी पापी है। अगर वो यहां से नहीं गया तो अच्छा नहीं होगा, बता दे रहा हूं। ईशान, हम लोग धर्म के मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। गौरी, गौरी तुम चुप क्यों हो? गौरी, गौरी तुम अपना मुंह खोलो प्लीज। गौरी। ईशान, शांत हो जाओ। ये मामला हमारे हाथ से निकल चुका है। इस केस में मैं और कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। हाथ से निकल गया है मतलब? अरे मैं अपनी पत्नी को ऐसे छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? मुझे तो लगता है कि गौरी अपनी मर्जी से यहाँ आई है, जिसकी वजह से वो हमारे किसी सवाल का जवाब नहीं दे रही है और ना ही कुछ बोल रही है। चलता हूं मैं। तुम शायद कुछ देर यहाँ पर रुकोगे। अगर संभव हुआ तो माँ से एक बार मिल लेना। पिताजी, पिताजी मैं कह रहा था कि नीला के बारे में एक बार बात करनी थी आपसे। पिताजी। गौरी, गौरी,
गौरी ऐसा क्यों किया तुमने? गौरी तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? ये मौका क्यों हाथ से जाने दिया गौरी? गौरी कुछ बोलती क्यों नहीं तुम? गौरी! ठीक है, अब तुम गौरी मां बनी ही रहो। तुम्हारे लिए शायद यही सही है। ईशान